बगैर किसी भी राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। और जो जनता में के हित में सरकार काम नहीं करती, ये हमारा SC BC कोटा है, उस सरकार का हम तख्ता पलट देते हैं। इसका असर तो आपने भी पता, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि वाइफ के मुंह तक हुआ है कि बीजेपी सरकार खत्म है हरियाणा के अंदर। अगर बात नहीं मानेगी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अगर 5 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, अगर उसमें फैसला करके हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करेगी तो भाई फिर तो हम सरकार के गुण गावेंगे, नहीं तो सरकार का उल्टा फेर कर देंगे। मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 गुंगाबारी सरकार मुर्दाबाद, 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 लुट्टू चोर मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, नामझाड़ी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जोर से बोलो मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती मुर्दाबाद, 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 कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 नामझाड़ी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद साथी। रुको 1 मिनट नीचे कर लेते हैं कि इनको वेतनमान उनके बराबर दिया जाए और फिर जो पॉलिसी बनाओ और इनको तुरंत जो है ना नियमित किया जाए। आपके जो कर्मचारी हैं किन किन डिपार्टमेंटों में काम करते हैं? हमारे कर्मचारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर, सिंचाई विभाग के अंदर, भवन व मार्ग विभाग के अंदर, पंचायती राज के अंदर 4 विभागों के कर्मचारी हमारे यूनियन है। मुख्यमंत्री साहब को आपने दिया ज्ञापन, मिले? हमने अभी इस मुख्यमंत्री से नहीं मिले, लेकिन जो पहले मनोहर लाल खट्टर जी से उनसे हमारी 2 बार वार्तालाप हुई है। ACS से हमारी मीटिंग हुई है। आपने अभी किस किस को ज्ञापन दिया हुआ है? अभी हमें जो है 22 तारीख को करनाल के उपायुक्त कुरुक्षेत्र के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। उसके बाद 23 तारीख को करनाल के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। पानीपत के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने जो है ना हिसार के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने जो है भिवानी के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने जो है अपना यमुनानगर के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। और आज की कड़ी में जो है ना हम ये अपना ज्ञापन सिरसा के उपायुक्त को देंगे। यहाँ से 2 की लाइन में शहर में जुलूस निकालते हुए सरकार का वहाँ पर जाएंगे और मांग करेंगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह से GST काटी जाती है वह GST ना काटी जाए। जो एस ग्रेशिया की नीति में 52 साल की शर्त लगी हुई है उस शर्त को वापस लिया जाए। जो हमारे कर्मचारियों के खाली पद पड़े हैं उन कर्मचारियों को सेवानियम के तहत प्रमोशन दी जाए। LTC का जो भुगतान नहीं किया गया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 20 और 23 की अलर्ट की, उसको जो है ना LTC का भुगतान किया जाए। जो पद हमारे जो है ना डिविजन कैडर में डालने की कोशिश कर रही है वो पोस्ट सेवा नियम में प्रावधान करके उनको जो है ना प्रमोशन पे 25,500 का वेतनमान दिया जाए। अगर इन्हीं मांगों को सरकार बातचीत से नहीं करती तो 11 अगस्त 2024 को प्रदेश का PWD का कर्मचारी, 4 विभागों का कर्मचारी करनाल के अंदर जो प्रेम नगर में कोठी है मुख्यमंत्री जी की उसका घेराव करेगा। आज जो आप इकट्ठे हुए सिरसा से है, पूरे हरियाणा से इकट्ठे हैं? ये जो आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट सिरसा के कर्मचारी हैं जो अपने जिले के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, 20 सूत्री ज्ञापन देंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो आपका सहयोग कर रहे हैं इसमें? इसमें हमारा तो सहयोग हम ही कर देते हैं। हमारा क्या सहयोग करेंगे? हम तो बहुत बड़ी जमात के जो है नेता हैं। ना हम किसी की बुराई करते और ना हम किसी की बड़ाई करते। अपना बगैर राजनीतिक संगठन है, बगैर किसी भी राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। और जो जनता में के हित में सरकार काम नहीं करती,
ये हमारा SC BC कोटा है, उस सरकार का हम तख्ता पलट देते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि हमने सरसे से बैन शैलजा को बनाया, हमारी कोई लगती नहीं हुआ, लेकिन हम दुखित होकर के, जनता दुखी हुई है तो हम तो दुखी थे ही। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सरकार से झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, कर्मचारियों को रेगुलर करा के मानेंगे, और जो नहीं मानेगा तो अगला कदम 11 तारीख को जब हम घेराव करेंगे उसमें आह्वान करेंगे। आप लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में ज्ञापन दे चुके हैं उपायुक्त महोदय को। अभी तो हम सारों में नहीं दिया गया, सिरसा में दोगे, अब आज सिरसा में देंगे। उसके बाद अगला कदम क्या होगा? उसका कदम हमारा अगला ये है कि बातचीत से हरियाणा सरकार अगर मांगों का समाधान नहीं करती तो 11 अगस्त को पूरा प्रदेश का कर्मचारी करनाल में करण पार्क में इकट्ठा होगा और वहां से जुलूस में चलता शहर के अंदर प्रेम नगर के अंदर जाएगा और CM की कोठी का घेराव करेगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा फिर? इसका असर तो आपने भी पता, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि वाइफ के मुंह तक हुआ है कि बीजेपी सरकार खत्म है हरियाणा के अंदर, अगर बात नहीं मानेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अगर 5 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, अगर उसमें फैसला करके हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करेगी तो भाई फिर तो हम सरकार के गुण गावेंगे, नहीं तो सरकार का उल्टा फेर कर देंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब